What is Bella? Okay, so Bella, BELA, it stands for Belgavi Ladies. She comes to India just for Bella Bazaar. तो लोगों ने बहुत enjoy किया वो. Hello, hi, namaste and welcome to Belgavi Talks. Marvelous Belgaum presents Belgavi Talks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರು ಬೆಲಾ ಗ್ರೂಪಿನ CEO, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಕೇಶ್ ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಮೇಲೆ दीपावली हब्बद हार्दिक शुभाशयಗಳು. तो मैडम, आज हम लोग बेलगावी टॉक्स का सीज़न आपके साथ में शूट कर रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज अभी आपने रिसेंटली बेला बाज़ार किया हुआ है. हाँ जी. तो प्लीज़ एक्सप्लेन द बेलगामाइट्स व्हाट इज़ बेला. ओके, सो बेला, BELA, it stands for Belgavi Ladies, and if I have to talk more about Bella, it is a strong community of 33,000 women, जहाँ पे होम बेस्ड जो बिजनेस करते हैं वो वुमेन है, आर्टिजन्स है, वी हैव गॉट प्रोफेशनल्स विद अस, बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CAs, दे आर ऑल्सो विद अस, और जिनका कमर्शियल शॉप्स है, शोरूम्स है, तो वो सारी लेडीज भी है. सो इट्स अ कम्युनिटी जहाँ पे सारे बैकग्राउंड के लेडीज हैं, एंड द मेन फोकस इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड be it their financial issues or legal support or providing any kind of platform. So this is all about that. And when I talk about platform, Bella Bazaar is the best example to start with. Yes. So this is Bella, मैडम. तो अभी रिसेंटली एक ऐसा मेगा इवेंट आपने किया है बेला का, जो काफ़ी साल से हो भी रहा है, लेकिन वो जो आपने अपग्रेडेशन उसमें जो किया है, जो आपने स्टेप अप किया है, या फिर जो आपने उसमें चेंजेस लाए हुए, तो एक क्या इसके पीछे क्या सोचा क्या था आपने कि ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ओके, जैसे कहा कि बेला बाजार इतने सालों से होते आ रहा है और ये 6th सीजन था, एंड मैं बेला की CEO अभी रिसेंटली फेब में हम लोगों ने स्टार्ट किया, और जब इस बार हम लोग प्लान कर रहे थे, सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और सारा टीम जब बेला बाजार के बारे में प्लान कर रहे थे, तो वी वर लाइक कि लेट्स डू समथिंग बिग, समथिंग आउट ऑफ बॉक्स जो बेलगावी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो जब हम आउट ऑफ बेलगावी जाते हैं, आउट ऑफ कर्नाटका जाते हैं, या फिर इवन अब्रॉड जाते हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे फ्ली मार्केट्स देखे हैं. तो हमारे दिमाग में ऐसा है कि वाई नॉट इन बेलगावी, वाई सच काइंड ऑफ फ्ली मार्केट, पीपल ऑफ अदर सिटीज शुड ओनली एक्सपीरियंस, वाई नॉट अस. सो दैट इज हाउ दिस फ्ली मार्केट केम इन आवर माइंड, एंड to focus more on Inscape event. They were our event planners. So when we also had a word with them, they also suggested the flea market कि ऐसा कुछ हम लोग करते हैं. और लास्ट टाइम जब मैं यूरोप में थी 4 मंथ पहले, तो there's a place called Valley de Europe. तो वहाँ पे जब देखा तो इट वॉज लाइक मेस्मराइजिंग. तो ऐसा था कि लेट्स डू समथिंग. सो दैट वॉज द मेन थिंग कि कुछ अलग करें यहाँ पे. यस. तो आपने तो अलग कर भी दिया, काफी कुछ नया देखने को मिला बेलगाम के लोगों को, लेकिन ये अलग करते टाइम आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए रहेंगे. ऐसे चैलेंजेस को आपको एक्सपीरियंस के साथ में बताना कि कैसा था, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए. अच्छा, तो स्टार्टिंग जब हम लोगों ने प्लान किया कि चलो 3 मंथ पहले हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट किया, तो जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हमें नहीं पता था कि इतने चैलेंजेस आएंगे. स्टार्टिंग कोई भी इवेंट अगर प्लान करना तो वेन्यू से होता है. तो फर्स्ट हम लोगों ने बुक किया था CPH, उसका हम लोगों ने प्रमोशन में भी डाला. हाँ जी, हाँ, हम लोगों ने उससे स्टार्ट भी कर दिया था. और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया 1 वीक के बाद हमको बुलाया गया और बोला गया कि देयर इज सम सीरियस इशू गोइंग ऑन, सो अबाउट द ग्राउंड, फॉर द वेन्यू, और हम लोग वहाँ पे अब नहीं कर सकते. आई थिंक टिल दिसंबर उनका कुछ इशू चल रहा है. एंड देन फिर हमको लगा कि चलो ठीक है, मतलब कम से कम पहले पता चल गया, इवेंट के 1-2 दिन पहले नहीं पता चला. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वेन्यू और दूसरा देखना स्टार्ट किया, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग प्लान कर रहे थे
वो CPH जितने बड़े ग्राउंड में हो सकता था, है ना। तो फिर हम लोग ने बेलगाम क्लब भी देखा, बट वो थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को सिर्फ स्टॉल्स नहीं लगाने थे, हमें एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा स्टेज चाहिए था, शोज के लिए बड़ा स्टेज चाहिए था, किड जोन हमें चाहिए था, क्रिएटिव जोन चाहिए था, और पार्किंग हमें बहुत बड़ा स्पेस चाहिए था। दो SP सर ने हमें बहुत हेल्प किया, उन्होंने बोला आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम करेंगे। बट फिर हमको लगा कि एक बार हमने अनाउंस कर दिया तो हम लोग कोई भी स्टेप पीछे नहीं ले, सही है, कोई भी हम लोग उसमें से माइनस नहीं करेंगे। फिर हम बेन स्मिथ ग्राउंड गए देखने, तो हमको लगा कि ठीक है यहाँ पे फिट हो पाएगा, बट वी थॉट कि चलो अब हम स्टार्ट कर पाएंगे हमारा प्लानिंग, बट दैट वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ मेनी अदर चैलेंजेस। तो बीट वेन्यू तो फाइनल हो गया, बट परमिशंस के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो परमिशंस, चाहे वो कैंटोनमेंट से परमिशन लेना हो, या फिर बाद में हमें पता चला कि फिर डिफेंस जो है उनसे भी परमिशन लेना है अथॉरिटीज से, तो फिर हमें एप्लीकेशन फिर बैंगलोर भेजना पड़ा। बैंगलोर, हाँ जी हाँ। तो फिर वो जब परमिशन आ गया, फिर कुछ और इशू, बट ठीक है, जैसे जैसे चैलेंजेस हमारे बढ़ते गए वैसे वैसे लोग अथॉरिटीज जुड़ते गए, क्योंकि उनको पता था कि ये कॉज क्या है। करेक्ट, ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे थे स्पेशली उन वुमेन के लिए जो होम बेस्ड बिजनेस करते हैं, जो आर्टिसंस है, जो घर से करते हैं। तो दिवाली से पहले हम ये करने वाले, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो पीपल, मतलब लोग जुड़ते गए, और आफ्टर ऑल वेन्यू फाइनल हो गया। और जब वेन्यू फाइनल हो गया, तब उसके बाद और उससे बड़ा एक और चैलेंज। ठीक है, जब चैलेंजेस आते हैं अथॉरिटीज को लेके, लोगों को लेके, वो हम किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। सही बात है। बट जब भगवान खुद सामने खड़ा हो जाता है चैलेंज देने के लिए, तब उसका क्या करें। तो उसके बाद तो वो तो मेजर आपका, हाँ जी, तो आपको भी पता होगा, दिस वाज यू नो अ सीजन वेयर नोबडी कुड प्रेडिक्ट द साइक्लोनिक रेन्स। इट वाज अनप्रेडिक्टेबल, एंड इवन जब हम लोग टेलीकास्ट वगैरह देख रहे थे, जब वेदर वगैरह चेक कर रहे थे, 1 वीक पहले तक हमको रेन तो बिल्कुल नहीं दिखा। हाँ, सही बात, नहीं दिखा था। उसी वजह से तो आपने बाहर प्लान किया। हाँ जी हाँ, इसीलिए हम लोगों ने आउटडोर प्लान किया था। फिर लेकिन 3-4 दिन पहले जब सेटअप स्टार्ट होने लग गया, तब हमको फिर वो दिखाने लग गया कि हाँ बात, हाँ। फिर वो भी ऐसा नहीं था कि हाँ चलो दिखा रहे तो उस वक्त हो रहा है, एवरीडे फिर वो भी चेंज हो रहा था। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। एक दिन हमको फिर पोस्टपोन भी करना पड़ा। चैलेंजेस, हाँ जी, चैलेंजेस जैसे थर्सडे हमारा इवेंट एंड हुआ है, रात 11 बजे तक तो था ही था, बट देन भगवान भी हमारे साथ था आफ्टर ऑल, क्योंकि उन्हें पता था कि कॉज क्या है, लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने साफ दिल से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, टीम कितना स्ट्रांग है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग वेंट। तो इस सभी चीज़ों में आपने एक दिन इवेंट पोस्टपोन किया, हाँ जी, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। बाद में उसके अलावा एक दिन एक्सटेंड भी किया। हाँ जी, उसके एक दिन अलावा भी आपने और 2 दिन एक्सटेंड किया लोगों के लिए। ये क्यों किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला था 18th को। 18th को इनॉग्रेशन प्लान था, बट 17th को इतना हैवी रेन्स था, देन वी थॉट कि लेट्स not take this risk because of the security of everyone. We thought of extending it, क्योंकि बहुत सारे reasons हो सकते थे सेफ्टी के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हो, चाहे वो उनके गुड्स रिलेटेड हो। We didn't want to face any extra trouble for other people. So that is how we planned, क्योंकि फिर वेदर टेलीकास्ट में दिखा रहा था कि एक दिन बाद थोड़ा सा कम बारिश है, तो उस वजह से हम लोगों ने एक दिन पोस्टपोन किया। और उसके बाद 2 दिन बनाने का ये था कि एक दिन पोस्टपोन किया तो एक दिन और बढ़ा दिया। देन फिर क्योंकि स्टॉल ओनर्स भी थोड़े से परेशान थे कि अच्छा बारिश है क्या है, तो फिर जब हम लोगों ने उनके साथ भी मीटिंग की, तो हम लोगों ने फिर डिस्कस किया। इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन। वो लोग भी खुश हो गए कि चलो हम लोगों ने तो पे 5 दिन का किया था, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा करना यानी वापस से इकोनॉमिकली देखना। यस, एक्सपेंस तो डेफिनेटली हमारा पर डे 2.5 के आसपास एक्सपेंस था। हाँ। तो ऑल टुगेदर 5 लाख का तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा लेकिन ये आपने बर्डन शॉप नहीं, स्टॉल्स पे नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि वो होम मेकर्स से आते हैं। यस, सो जस्ट कि सारा एक्सपीरियंस अच्छा हो, एक्सपोजर लोगों को अच्छा मिले और अच्छा टाइम सब लोग स्पेंड करें। सो दैट इज हाउ
हम लोगों ने वो बेयर किया ताकि सबको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो इन सारे जो चैलेंजेस को आप फेस कर रहे थे, तो इसमें आपको सपोर्टिव पार्ट कहाँ कहाँ पे आपको लगा कि ये पार्ट हमको सपोर्टिव हो गया, या फिर शॉप यानी ये जैसे कि अपने इवेंट प्लानर्स का बोला, बाद में आप लोगों ने वन डे में 130 स्टॉल्स को प्लेटफॉर्म डालना हो, या फिर ऐसे जो आपको सपोर्टिव पार्ट्स कहाँ पे लगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टीम की बात करूँ तो टचवुड वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। जो यंग बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और जो दिन रात मतलब बिल्कुल हम लोगों ने पिछले 3 महीने से हम लोगों ने संडे भी छुट्टी नहीं ली। अभी इवेंट होने के बाद 2 दिन हम लोगों ने सबको बोला कि एक दूसरे को हम लोग कॉल नहीं करेंगे और जस्ट टेक रेस्ट। संडेज हम लोगों ने काम किया, रात को 10-10, 11-11 बजे तक हम लोगों ने, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट माइक्रो प्लान। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं और उसके रिलेटेड करना है। देयर आर सिक्योरिटी वाइज हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ लोग आ रहे हैं, लोगों के महंगे महंगे सामान है उसके बारे में हमको सोचना है, सेफ्टी के बारे में सोचना है। तो बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे जो इवेंट प्लानर्स थे इंस्केप इवेंट, वो भी यंग है टीम, केतन शिंदे एंड नितिन के जो टीम है वो भी बहुत सपोर्टिव थे। प्लस सिबाल्क के बच्चे थे जो हमारे वॉलंटियर्स थे, वो भी दिन रात हमारे साथ खड़े थे। प्लस स्टॉल ओनर्स भी दे न्यू कि हम लोग जब, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी बहुत सारे एग्जीबिशंस किए हैं, तो उनको पता था कि इस बार ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी एग्जीबिशन, इट्स अ नॉर्थ कर्नाटका's बिगेस्ट फ्ली मार्केट। दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो दे वर ऑल्सो स्टैंडिंग विद अस कि नहीं, हमको पता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो और ये सब कुछ आप हमारे लिए कर रहे हो। तो उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। इवन जो स्पॉन्सर्स थे हमारे, चाहे मैं उनकी बात करूं, चाहे आपका टीम हो, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जो आप अच्छे कर्म करते हो उनका कहीं ना कहीं तो आपको फल मिलता है। तो क्योंकि कॉज अच्छा है और दिल हमारा साफ है, हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जिनको हमारी मदद चाहिए। कोई अपना जेब से 5 लाख रुपए डाल के दो नेक्स्ट। हाँ जी, अभी तो हम लोग हिसाब किताब करने भी नहीं बैठे, अब कल बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमको अपने जेब से कितना डालना पड़ा, बट एवरीथिंग फॉर अ गुड कॉज, सो या वी ऑल आर हैप्पी। कैसा रहता है सामने वाले को भी, हाँ बारिश है तो उसके बावजूद जो वो लोग जो डिमोटिवेट हो रहे थे उनको आपने कैसे मोटिवेट किया? अच्छा, संडे, अच्छा पूरे इवेंट, पूरे 6 दिन के इवेंट में सिर्फ संडे जो 15 मिनट का बारिश था, सिर्फ वो 15 मिनट की बारिश ने हमें सताया जी। उसके अलावा टचवुड 6th डे एंड तक अभी तक भी कोई बारिश नहीं था। और ऐसा भी था कहीं कहीं साउथ में भी बारिश था, नॉर्थ में भी बारिश था, बस आपके इवेंट पे बारिश नहीं था। ऐसे भी 2 दिन गए। हाँ जी, मैं ये एक इंसिडेंट में आपको बताती हूँ। 17th जिस दिन बारिश, नॉट 17th, 19th को बारिश जी। हाँ, 20th को बारिश हुआ, 19th को भी हुआ और 20th को भी हुआ। हाँ, बट 20th को जो था वो हमको थोड़ा हैवी पड़ा, बाकी नहीं हुआ। उसके बाद जब नेक्स्ट डे जब हर जगह बारिश हुआ, तब लंच के लिए जब मैं निकली बाहर, तब मैंने देखा कि कॉलेज रोड पे और हनुमान नगर में ना, मेरे घर के पास वगैरह बहुत पानी ऑलमोस्ट, एंड आई वाज वंडरिंग कि यार मतलब अपने यहाँ पे नहीं हुआ तो सपोर्ट था, शायद ऊपर वाला सुन रहा था, शायद से 130 स्टॉल ओनर्स का उन्होंने सुना, तो भगवान ने भी हमारा साथ डेफिनेटली दिया। तो अभी मेन पॉइंट पे जहाँ पे आता हूँ, ये जो स्टॉल्स आपने लगाए थे 130, जो पूरा स्टॉल्स फुल थे 130, जो जिनके लिए आपने ये किया था 130 स्टॉल ओनर्स के लिए जो ये आपने इवेंट किया था, तो उन लोगों का कैसा आपके साथ में रिएक्शन था, या फिर कैसे आपके साथ में कोऑर्डिनेशन था, उनका जो फीडबैक था, गुड था, बैड था, वो कैसा था आपके साथ में? अच्छा, तो फ्रैंकली टेलिंग, जब हम लोग इनिशियली जब हम लोगों ने अनाउंस किया कि दिस विल बी द नॉर्थ कर्नाटका's बिगेस्ट फ्ली मार्केट, तो वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझ नहीं आ रहा था जी। तो उनको सिर्फ था कि स्टॉल है और बाकी दे वर नॉट गेटिंग द आइडिया। बाकी जैसे जैसे हम लोग उनसे मिलते गए, उनको हम लोगों ने समझाया, उनको रेफरेंस, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा पहले किया नहीं कि जो हम रेफरेंस वीडियो हम दिखा पाए, दूसरे रेफरेंसेस हम लोगों ने दिखाया, बट दे वर नॉट कनेक्टिंग। बट 1-to-1 जब हम लोग उनके साथ बैठे, जब हम लोगों ने बताया कि कैसा होने वाला है, क्या नया होने वाला है और कौन कौन से परफॉर्मेंस आने वाले हैं, तब वो लोग समझे कि हाँ आप लोग ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि फुटफॉल ज़्यादा हो,
हमको हेल्प हो, बहुत मतलब कुछ होते हैं कि जिनको थोड़ा सा डाउट था, बट मोस्ट ऑफ देम वे वेरी सपोर्टिव. उन्होंने अंडरस्टैंड किया. एवरी टाइम दे वे देयर विद अस. जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया उसमें हमेशा हमको पॉजिटिव, हमको पुश भी वहाँ से मिला जी. दो हम सब यंगस्टर्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की. हाँ, बट सबके सपोर्ट से, इन सब का भरोसा हमारे ऊपर था, तो टचवुड एवरीथिंग वेंट वेल. हाँ, एवरीथिंग वेंट वेल. इसके अलावा जो आपने क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी ये तो शॉप था, एग्जीबिशन था, हर जगह होता है, हमेशा होता है, ये तो बेलगाम का ये सिलसिला है. एग्जीबिशन कभी ख़त्म नहीं होते, ये रोटेशन में. अभी आपका है, कल दूसरे का होगा, परसों होगा. इसके अलावा आपने जो सारेगामापा से हो या फिर राजस्थानी सिंगर्स हो या फिर मैजिशियंस हो, इन लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आपको इन लोगों को बुलाना चाहिए? कि आपने लोकल को भी लिया है यहाँ पे, जैसे प्रसाद एंड भट्ट का जो टीम हो, आपने स्टेट वाइज भी देखे तो आप राजस्थान से मंगाए या फिर जहाँ से भी हो, आपका जो कॉन्टैक्ट था आपने यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपको क्यों लगे ये करनी चाहिए? अच्छा, तो जैसे आपने बताया एग्जीबिशंस, सबको क्या लगता है एग्जीबिशंस है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज, मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज दे थिंक कि इट इज़ ओनली फॉर वुमेन. करेक्ट. तो जो हस्बैंड है वो बोलते थे कि आप यू जस्ट गो एंड कम. सो वी थॉट कि इस बार सारे फैमिलीज़ को हम लोग पुल करें, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स हों, चाहे हस्बैंड्स हो, चाहे बच्चे हो. दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे सारा फैमिली इंजॉय करे. तो हम लोगों ने, जैसे आपने बताया कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट से वी हैड गॉट राजस्थानी बैंड. We had Mr. Sushil Jaiswal, who is a famous mentalist. He was there. आपने बताया भट्ट जी, प्रसाद भट्ट सर की टीम थी, फैजल कलेक्टिव्स की टीम थी. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने रखे थे बच्चों के लिए, चाहे वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो फैशन का कॉम्पिटिशन हो. सिर्फ वही नहीं, इवन कॉलेज के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्रिएटिव जोन्स भी बनाया था. जी. अगर आप आए थे, आपने नोटिस किया होगा कि फेस पेंटिंग के लिए लोग वहाँ पे बैठे हैं, पोट्री मेकिंग था, क्रोशे का वर्कशॉप्स था, नील आर्ट के वर्कशॉप्स थे. तो कॉलेज के क्राउड को भी पुल करने के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ रखा था. उनके लिए भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स था. तो ये था कि सारा फैमिलीज आए, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा और सपोर्ट हो पाता. यानी इनडायरेक्टली आपने जो चाहा कि आपके यहाँ पे जितने भी स्टॉल ओनर्स है सबका प्रॉफिट हो. यस, फॉर श्योर. आपने सब लोगों को प्रॉफिट करके दिया, ठीक है, आपने अपने जेब से भी डाला रहेगा, ठीक है. तो सेकेंडरी जो फैशन शो हो या फिर जो मेन अट्रैक्शन था, तो मिस बेला आपने किया, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अच्छा, तो जैसे हम लोग बेला की तरफ से ना कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं. लास्ट आई थिंक 4-5 मंथ्स बैक हम लोगों ने बेला क्वेस्ट किया था. दैट वाज अ ट्रेजर हंट. आई थिंक आपको पता होगा वो. तो लोगों ने बहुत इन्जॉय किया वो, जहाँ पे उनको ट्रेजर हंट था. उनको स्टार्ट फ्लाई रोप से करना था, एंड देन दे वेंट ऑल द वे टू अंगड़ी कॉलेज. वो सारे क्लूज़ वगैरह ढूंढते दे ऑल एन्जॉयड इट. करेक्ट. देन दे ऑल केम. ये तभी क्या था जब व्हेन आई टुक ओवर एज अ CEO. दैट वाज द फर्स्ट इवेंट. तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक था कि ना कुछ और आप अलग करो, वी आर देयर विथ यू. बहुत सारे लोगों का सजेशंस था, हम लोगों ने बहुत सारे फीडबैक्स वगैरह लिए. अब जैसे लेडीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम आर होम मेकर्स. करेक्ट. तो दे वांट सम एक्सपोजर. देन दैट इज हाउ वी केम अप विथ मिस, with that Mrs. also. Okay. And every day there were one or the other rounds. चाहे वो ट्रेडिशनल राउंड था, टैलेंट राउंड था, जजेस हम लोगों ने बाहर से भी बुलाए थे. उनको पहले मेंटोरशिप भी किया था, मेंटर भी किया था उनको कि कैसे कैसे करना है, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्टैंड. सो ऑल दैट थिंग वॉज डन. सो ऑल टुगेदर दिस वॉज फॉर द एक्सपोजर, यू नो, कि उनको कुछ नया सीखने को मिले इससे. तो या मेन मोटो वॉज दैट. तो ये जो इवेंट हुआ, इसमें से आपको क्या सीखने के लिए मिला, और ये इवेंट से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको एक ही इसमें देने हैं. ओके. तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू शुड नॉट स्टॉप. नेवर गिव अप. नेवर गिव अप. बिकॉज आप अच्छे दिल से कर रहे हो तो ही इज़ देयर टू हेल्प यू. ही इज सीइंग योर एफर्ट्स, द स्टॉल ओनर्स एफर्ट. Because it is for a good cause, so he's always there. Okay. And after all, we are Bellites. We are from Bella, and we will never stop.
बीट एनीथिंग, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, वी विल नेवर स्टॉप। तो बेलगाम की लेडीज तूफान भी आ जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो अभी आपने साबित भी कर दिया। तो मैडम ओवरऑल 130 स्टॉल्स आपने कवर किए हैं और सारे स्टॉल्स फुल थे, ऐसा नहीं कि एक भी स्टॉल खाली था। तो ये स्टॉल कहाँ से थे? सो जो 130 स्टॉल्स थे उसमें से 12 स्टॉल्स फूड स्टॉल्स थे। फूड स्टॉल सारे लोकलाइट्स ही थे। बाकी जो स्टॉल्स थे वो डिफरेंट कैटेगरीज के थे, बीट अपैरल्स, देन एसेसरीज, होम डेकोर, प्लांट्स, किड्स वेयर और गैजेट्स, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी दिया था लोकलाइट्स को, और वो उनमें भी जो होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं। सही है। तो पहले जब होम बेस्ड बिजनेस एवरीथिंग वाज सेट, देन हम लोग कमर्शियल शॉप्स जो लोकल है उसमें गए। उसके बाद देन वी गेव चांस टू अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि जब हम लोग भी आउट ऑफ कर्नाटका जाते हैं तो हम लोग को कुछ चीज़ पसंद आती है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि अच्छा चलो हम हैदराबाद गए तो हम लोग वो खरीदेंगे। बट देन वी थॉट कि चलो वैसा एक्सपोजर अगर यहाँ पे मिल रहा है तो पीपल वुड बी मोर हैप्पी। तो जयपुर से जूती वाले थे, वी वर हैविंग, अच्छा दुबई से एक लोकल नाइट है, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, शी इज़ फ्रॉम लाइक शी स्टेज इन दुबई, नेल्स का उनका कुछ है, शी कम्स टू इंडिया जस्ट फॉर बेला बाजार। ओके। हाँ, तो दुबई से तो बेला बाजार के वक्त उनका नेल्स का है, तो शी कम्स फॉर दैट। तो शी हैड कम फ्रॉम दुबई, वी हैड फ्रॉम कोलकाता, वी हैड फ्रॉम कोल्हापुर ऑल्सो, वी हैड वन स्टॉल फ्रॉम बैंगलोर, दावनगेरे। सो या, सो दोज वर लिमिटेड, बट देन नेक्स्ट टाइम लेट्स सी। नेक्स्ट टाइम तो इसमें से बहुत सीखने को मिलता है, वही अपग्रेडेशन होते हुए। और क्योंकि अभी 6 साल में तो काफ़ी कुछ नहीं, बहुत कुछ इम्प्रूव हो चुका है मैम। क्योंकि आपने जो किया है, जो सोसाइटी के लिए करने की जो आपकी सोच है, सोच रखना ही काफ़ी बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो बंदा सोचता है वही बंदा करता है। तो क्योंकि सोच बहुत बड़ी चीज़ है। वो बोलते हैं ना, सपने वही सच कर सकता है जो सपने देखने की ताकत रखता है। तो दिस इज़ व्हाट बेला फॉर अस नाउ। ठीक है मैम। तो अगली बार जब बेला आएगा तो क्या नया लाएगा? अच्छा, तो इस साल जो आप लोगों ने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था जी, हमारे लिए भी नया था। हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बॉक्स एंड डेफिनेटली इस बार तो वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो बेला ने नहीं एक्सपीरियंस किया था। बट होपफुली नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ करेंगे जो कर्नाटका ने एक्सपीरियंस ना किया हो। हाँ, तो वी विल बी बैक विद द बैंग। ओके मैम। मेरे दिमाग में और एक चीज़ आई, तो मेरे को ऐसे कान पे पड़ा कि बेला इस टाइम 2 बार होगा साल में। हाँ जी। हाँ, तो 2 बार क्यों होगा और कैसे होगा? ओके, सो हम लोगों ने वही सोचा इस बार कि बेला हम 2 बार करेंगे। एक जो आउटडोर्स हम लोग करेंगे ड्यूरिंग समर्स जी, तो दैट विल बी अ समर फ्ली which we will come in the month of April, which we will do in the month of April. And next Diwali festival, which will support Diwali festival, that we will do indoors in the month of October. जब भी दिवाली और दशहरा के बीच में टाइम होगा तो वो हम indoors करेंगे, and that will be exclusively for shopping. This will be for overall experience. Okay. Yeah, so this is there in our mind now. तो इस साल से बेला बाजार आएगा 2 बार in a year. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2 times. कलेक्शन कितना हुआ रहेगा लगभग? सर अप्रॉक्स हम लोग ने 6 दिनों में 2 CR का बिजनेस किया है सारे स्टॉल ओनर्स। आपने किया यानी स्टॉल ओनर्स? हाँ जी, हम और स्टॉल ओनर्स सब एक ही। हाँ, तो हम लोगों ने 2 CR का बेला के ओर से सारे स्टॉल ओनर्स ने उतना किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्होंने उसी के लिए तो वहाँ पे स्टॉल लिया हुआ है। अगर वो प्रॉफिटेबल रहेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो। बिल्कुल। और मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कुछ स्टॉल तो ऐसे थे कि वो सिर्फ ऐड के लिए आए थे, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। कुछ जो नए शॉप्स आए, तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खाली डिस्प्ले किया था, बट देन इवन दे परफॉर्म्ड वेल। हाँ, तो उन्होंने भी अच्छा कमाया। देन लास्ट डे वो लोग आए हमारे पास और उन्होंने मुझे बोला कि हम तो सिर्फ ऐड के लिए आए थे, हमें पता नहीं था हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बट थैंक यू बेलगावी फॉर शोइंग ऑल द लव एंड फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग बेला एंड दिस स्पेशल कॉज। तो एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है मेरे पास। हाँ जी। तो ये सारा जो आपका 3-4 महीने की मेहनत में, हाँ जी, 3-4 महीने की या 5 महीने की जो है आपकी मेहनत थी बेला बाज़ार के पीछे, इन मेहनत में
इन 4 महीनों की या 5 महीनों की जो टाइम पीरियड था, इसमें एक हार्ट टचिंग मोमेंट जो था आपके साथ में, वो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ में। ओके, तो आई थिंक 20th को जब संडे था, जब राजस्थानी बैंड आने वाला था, तो दिस केम इन आवर माइंड, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट शांताताई वृद्धाश्रम, तो विजय मोरे सर जो एक्स मेयर रह चुके हैं, ही इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग दैट ओल्ड एज होम। आई कॉल्ड हिम रैंडमली एंड आई सेड कि सर संडे को ऐसा ऐसा है, सो वी वांट कि वहाँ से आप कुछ अज्जा अज्जी लोगों को भेजो ताकि वो लोग स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो एंजॉय कर पाए। तो चाहे वो उनका टिकट हो, चाहे वो डिनर हो, वी विल टेक केयर, बट जस्ट सेंड देम। एंड देन आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम एन्जॉइंग द लाइव परफॉर्मेंसेस। उन्होंने बहुत एन्जॉय किया। दे आर एक्चुअली फेमस फॉर देयर रील्स। they are viral, they are called as viral daddies. So they enjoyed the performance and वो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है वो देख के कि अच्छा, मतलब हमारे वजह से, प्लेटफॉर्म के वजह से उन लोगों को खुशी मिली, चाहे थोड़ी देर, हाफ एन आवर 1 आवर, जितने भी टाइम थे। Agreed. हाँ, तो वो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को देख के कि enjoy कर पाए वो। Yes. So this was your heart-touching moment. Yes, definitely. And thank you so much, ma'am, for giving your time at Belagavi Talks on Marvelous Belgaum. Thank you. And ऐसे आप कुछ नया करते जाइए, बेलगाम को कुछ नया देते जाइए, उसकी वजह से हमारे होम मेकर्स कुछ डेवलप कर पाएंगे अपने आप को। And all the very best for your next upcoming event, which is in April or in March, and we will be there. All the Belgamites will be there with you. And go ahead. Thank you. Thank you so much. बस यही हमें चाहिए, आपका सपोर्ट, सारे बेलगामाइट्स का सपोर्ट, जिससे हम ये सारे कम्युनिटी को हेल्प कर पाए। तो थैंक यू फॉर शोइंग ऑल द लव एंड होपिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ लव इन द फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू बेलगाम। थैंक यू।